हेलो एवरीवन। वार्षिक परीक्षा 2022 के लिए कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बताएंगे। इनको आप ज़रूर पढ़ के जाइए और अपनी तैयारी खुद से करिए, रियल पेपर के भरोसे मत रहिए। इससे पहले भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न कराए गए थे। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो देखिए, प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, सुंदरी वृक्ष खाली स्थान दिया है में पाया जाता है, तो मैंग्रोव वन में पाया जाता है, ये इसका सही आंसर है। दूसरा है, भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है, तो यहाँ पे केरल हो जाएगा दूसरे का। तीसरा है, रामायण और महाभारत भारतवर्ष के दो महाकाव्य हैं, तो यहाँ पे महाकाव्य हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, नागरिकों का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मताधिकार कहलाता है, आपको याद रखना है कि मताधिकार। और पांचवा है, जनसंख्या वृद्धि खाली स्थान दिया को बढ़ाती है, तो जनसंख्या वृद्धि गरीबी को बढ़ाती है। ये आपके प्रश्न सही विकल्प में भी पूछे जा सकते हैं, एक शब्द वाक्य में उत्तर में भी आ सकते हैं, इसलिए इनको आप अच्छे से तैयार करके जाइए और रियल पेपर के भरोसे मत रहिए, अपनी तैयारी आप खुद से करिए। देखिए, प्रश्न नंबर 2 है, एक वाक्य या शब्द में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, तो गोदावरी नदी आपको याद रखना है, दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है गोदावरी नदी। दूसरा प्रश्न, हरिहर और बुक्का ने किस नगर की स्थापना की, दूसरा प्रश्न है, तो विजयनगर की स्थापना की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा विजयनगर। तीसरा प्रश्न, कई दल मिलकर जब सरकार बनाते हैं तब वह कौन सी सरकार कहलाती है, तो गठबंधन की सरकार कहलाती है, तीसरा का हो जाएगा गठबंधन सरकार, गठबंधन की सरकार ऐसे लिख सकते हैं। चौथा प्रश्न है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से श्रम करवाना या श्रम कहलाता है, यदि 14 साल से कम के बच्चे यदि काम कर रहे हैं तो वो बाल श्रम कहलाएगा, बाल श्रम। और पांचवा है, अंग्रेजों के आगमन के पूर्व ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, तो जब अंग्रेज नहीं आए थे भारत में तो भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी थी और समृद्ध थी, लिख सकते हैं आप अच्छी और समृद्ध थी। ये आपका पांचवे का आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में है, सही जोड़ी बनाइए। भारत की स्थल सीमा 15,200 किलोमीटर है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 5 नदियों का प्रदेश पंजाब है, याद रखना है आपको, 5 नदियों का प्रदेश पंजाब है। अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा था, तो इसका कौटिल्य हो जाएगा। दिलवाड़ा मंदिर, तो माउंट आबू हो जाएगा इसका ये। और संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है, तो इसका ये हो जाएगा। तो आपके सही जोड़ी के आंसर हो गए। इसके आगे प्रश्न नंबर 4 देखिए। प्रश्न नंबर 4 है, सही विकल्प चुनिए। पहला प्रश्न है, जनसंख्या विस्फोट से आशय है, तो जनसंख्या विस्फोट से आशय होता है मनुष्यों की संख्या में निरंतर वृद्धि, द नंबर इसका सही हो जाएगा। और आधुनिक कृषि में प्रोत्साहन दिया जा रहा है, दूसरा प्रश्न, तो जैविक खेती को, जैव उर्वरक के प्रयोग को, जैव कीटनाशक के उपयोग को, तो ये सभी हो जाएंगे, उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसके आगे प्रश्न नंबर 3, किसे वोट देने का अधिकार नहीं है, तो देखिए उपरोक्त सभी इसमें भी होगा, पागल मानसिक विकलांग को नहीं है, नाबालिग को भी नहीं है, न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित, तो ये उपरोक्त सभी है। खरीफ की फसल है, तो धान खरीफ की फसल है, बाकी ये जो तीनों दिए हुए हैं ये रबी की फसलें हैं। पांचवा है, भारत का सर्वाधिक गरीब जनसंख्या वाला राज्य बिहार है, आपको याद रखना है। ये प्रश्न आपके खाली स्थान में भी पूछे जा सकते हैं, एक बार उत्तर में भी आ सकते हैं, इनको आपको पढ़ के जाना है और रियल पेपर के भरोसे आपको नहीं रहना है, खुद से अपनी तैयारी करनी है। प्रश्न नंबर 5 में सत्य सत्य चुनिए। पहला प्रश्न है, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, तो ये सत्य हो जाएगा। दूसरा है, प्रजातंत्र में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, तो ये भी सत्य है। तीसरा है, सिंधु घाटी की सभ्यता का संबंध नागर शैली से है, तो ये असत्य हो जाएगा, तीसरे का असत्य है। चौथा है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला जिले में स्थित है, तो ये सत्य है। और पांचवा है, भारत के संविधान में अस्पृश्यता का किसी भी रूप में व्यवहार दंडनीय अपराध है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे आपके वस्तुनिष्ठ, तो इनको तैयार करके जाइए। इसके अलावा कुछ ऐसे प्रश्न देखिए जो आपके 2 अंक और 3 अंक में पूछे जाएंगे, उनको भी आपको पढ़ के जाना है। देखिए, प्रश्न है, भारत के 2 द्वीपीय पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये भी पढ़ लीजिए। अरब सागर में गिरने वाली 2 नदियों के नाम लिखिए। वर्षा ऋतु में मानसून की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं, इसको पढ़ लेना है। वन संरक्षण से क्या तात्पर्य है, अगला प्रश्न है, तो इसको भी तैयार कर लीजिए।
अगला प्रश्न है, अभ्यारण्य किसे कहते हैं? इसको पढ़ लीजिए। वेदों की संख्या एवं उनके नाम, जो 4 वेद हैं उनको पढ़ लेना है। चाणक्य कौन था? उसके द्वारा रचित कृति का नाम लिखिए। गरीबी रेखा से क्या से है? तो इनको पढ़ लीजिए। संविधान से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, उसको पढ़ लेना है। और रियल पेपर के भरोसे आपको नहीं रहना है, आपको अपनी तैयारी खुद से करनी है।